हिमाचल प्रदेश में कर्ज को लेकर सियासत गरमाई हुई है और अब वर्तमान में जो सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार है वो पूर्व की भाजपा सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि उनके समय में कर्ज लिया गया वित्तीय जो प्रबंधन है वो ठीक नहीं था और यही वजह है कि अब कर्ज लेने की फिर से नौबत आन पड़ी है। ये उनकी तरफ से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं और इसी विषय पर बातचीत के लिए खबरें अभी तक के साथ मौजूद हैं पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज। इन्हीं से डिस्कस करेंगे इस विषय को लेकर। सर, कर्ज को लेकर हालांकि पहले भी पॉलिटिक्स हिमाचल में होती रही है, आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री पूरा ठीकरा भाजपा की जो पूर्व सरकार है उस पर फोड़ रहे हैं कि उनके समय में वित्तीय कुप्रबंधन की वजह से आज 75,000 करोड़ का कर्जा हो गया है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वर्तमान सरकार चलाने में ही अक्षम साबित हो रही है, इसलिए वो अपने सिर से जो है वो बला टालने के लिए इस प्रकार के मनगढ़ंत आरोप जो है लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को जिस प्रकार से चुनाव में उन्होंने गारंटियां दी है और उससे लोगों को बहला फुसला करके वोट ले लिए, उसी प्रकार से आरोप लगा रहे हैं कि पिछली सरकार के समय जो है वो वित्तीय कुप्रबंधन हुआ। हिमाचल प्रदेश में वित्तीय कुप्रबंधन जिसको हम कह सकते हैं वो तो 9th फाइनेंस कमीशन जब हिमाचल आया था, जिसके अध्यक्ष NKP साल्वे कांग्रेस के लोकसभा में डिप्टी लीडर हुआ करते थे, वो उसके चेयरमैन थे। वीरभद्र सिंह जी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उस समय जो हिमाचल प्रदेश को वित्तीय सहायता मिलती थी वो 9th फाइनेंस कमीशन ने समाप्त कर दी, जिसका परिणाम ये हुआ कि हिमाचल प्रदेश में वित्त की जो है वो एक समस्या उत्पन्न हो गई। और उसी समय वीरभद्र सिंह जी की सरकार, जिसमें MK काओ जैसे वरिष्ठ IAS अधिकारी फाइनेंस सेक्रेटरी थे, कर्ज लेना प्रारंभ किया उन्होंने। उससे तो प्राइवेट पार्टी से कर्ज लिए जा रहे थे, लेकिन उसके बाद लगातार जो है हिमाचल प्रदेश में जो सरकारें बन रही हैं वो कर्जा ले रही हैं। और ये हिमाचल प्रदेश में नहीं, सारे हिंदुस्तान में स्थिति है। पंजाब, जहां आज आप का जो है नेतृत्व मुख्यमंत्री के रूप में है, वहां तो 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का कर्ज लिया गया है। हिमाचल प्रदेश में भी 47,000 करोड़ रुपए तो वीरभद्र सिंह जी की सरकार 2017 में विरासत में दे करके गई है। उसमें जो है जितना हर 5 साल में सरकारें जो है वो कर्जा लेती थी, उतना ही कर्जा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के समय भी ले गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के समय जो है वो विकास के कार्यों पर जो है वो किसी प्रकार का भी जो है वो रोक नहीं लगी, पाबंदी नहीं लगी। विकास जो है वो अथाह हुआ उस वक्त, क्योंकि केंद्र सरकार से विभिन्न प्रोजेक्ट्स के विभिन्न कार्यों के लिए जो है वो पैसा आता रहा, चाहे वो सड़कों के जो है वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के रूप में हो, अथवा आपको जो है जल जीवन मिशन के रूप में हो, या सड़कों अपने अर्बन एरियाज़ के लिए जो है स्मार्ट सिटी के रूप में, या अमृत योजना के रूप में हो। इसलिए हर क्षेत्र में केंद्र से पैसा मिलता रहा, उसी से यहाँ पर डेवलपमेंटल काम जो है चलते रहे हैं। तो इसलिए आज भी इस कुप्रबंधन की बात करना जो है, मैं समझता हूँ कि ये केवल मात्र जो है वो लोगों को भ्रमित करने वाला स्थिति है। वही अधिकारी फाइनेंस डिपार्टमेंट में बीजेपी के समय जो है वो प्रबंधन करते थे, वही अधिकारी आज जो है वो कांग्रेस के राज में जो है प्रबंधन कर रहे हैं। और अब तो जो उस समय के फाइनेंस सेक्रेटरी थे वो उनकी चीफ सेक्रेटरी हैं। तो वो प्रबंधन जो है वो अब जो है वो उस वक्त कुप्रबंधन था और आज वही अफसर जो है वो सुप्रबंधन कर रहे हैं। ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली जो है वो बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये सरकार चलाना नहीं जानते हैं, नौसिखिए टाइप के लोग हैं, और इसलिए केवल मात्र जो है वो लोगों को भ्रमित करके जो है वो गारंटियां इत्यादि दे करके जो इन्होंने सरकार बना दी है, अब उस सरकार को चलाने में अपनी अक्षमता जो दर्शा रहे हैं, ये उसी का परिणाम है कि ये केवल आरोप लगाना चाह रहे हैं। हमेशा
देखिए, जिस प्रकार से इनके खर्चे चल रहे हैं, जिस प्रकार से ये काम कर रहे हैं, उससे निश्चित रूप से जो है वो 1 लाख करोड़ से ऊपर का कर्जा जो है ये हो जाएगा। मैंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 9th फाइनेंस कमीशन के बाद जो है वो ये कर्ज की स्थिति उत्पन्न हुई है और हिमाचल प्रदेश जो है वो आर्थिक बदहाली की स्थिति में आया है। इसको बदलने की आवश्यकता है। आपको जो है वो एक्सपेंडिचर कंट्रोल करना होगा और रिसोर्स मोबिलाइजेशन करना होगा। हम मुफ्त खोरी के काम कर रहे हैं। 300 यूनिट बिजली हम दे देंगे मुफ्त में, हम 1500 रुपये हर महिला को देंगे, हम OPS जो है वो आपने जो कहते हैं कि भी हम जो है बहाल कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर आपको कहीं ना कहीं जो है रोक लगाने की आवश्यकता है और रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन करने के लिए भी आपको मिलजुल करके ऑल पार्टी जो है वो इस पर विचार करना चाहिए। सर्वदलीय बैठक इसमें बुलाएं, अपोजिशन को भी इसमें जो है वो साथ लें और भविष्य के लिए कैसे आप रिसोर्स मोबिलाइजेशन कर सकते हैं, जिसमें एक वाटर सेस वाली बात की है, उसी तरह से वाटर सेस भी हो सकता है, जनरेशन टैक्स भी हो सकता है हिमाचल प्रदेश में। लेकिन उसमें केंद्र को भी आपको जो है वो विश्वास में लाना होगा और अपोजिशन को भी आप उसमें साथ लेंगे, तब आप जो है वो हिमाचल प्रदेश को इस वित्तीय बदहाली से जो है वो बाहर निकालने में सक्षम हो सकेंगे। और ये जो मुफ्तखोरी की एक स्थिति उत्पन्न कर दी है सरकारों ने आजकल, इसको जो है वो बंद करने की कहीं ना कहीं आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप केवल मात्र जो है वो राजनीतिक जो है वो फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो हर पार्टी जो है वो फिर आप 300 यूनिट देंगे, दूसरी पार्टी 600 यूनिट बोलेगी, तो इससे जो है वो प्रदेश का भला नहीं होगा, प्रदेश जो है वो गर्त की ओर जाएगा। सर, देखिए, उसके लिए जो है वो आपका प्रबंधन आपको वित्तीय जो करना होता है उसमें कर्ज की लिमिट आपकी GDP इत्यादि के साथ जो है लिंक्ड होती है। अगर आप जो है प्रॉपर जो है वो प्रबंधन नहीं करेंगे तो आपकी लिमिट ऑटोमेटिक कम होती है। सरकार नहीं करती है, ये तो RBI के द्वारा या फाइनेंस के जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसमें जो है वो कमी करते हैं। केंद्र से विकास के लिए किसी प्रकार की कमी कहीं भी किसी भी सरकार को नहीं होती है। अगर यहाँ की सरकार जो है वो वर्तमान में जो आजकल जाते हैं दिल्ली में मंत्रियों से मिलते हैं और मेरी सूचना के मुताबिक जो है वहाँ पर जो इनकी जो जेन्युइन DPRs इत्यादि गई हैं वो प्रोसेस भी हो रही हैं और जो प्रोजेक्ट्स हैं ऑल इंडिया लेवल के जो सारे हिंदुस्तान में हर प्रदेश को मिलते हैं उसमें प्रॉपर तरीके से जो है वो आप दिल्ली जाएंगे और उसके लिए वहाँ पर आपने OSDs बहुत लगा रखे हैं, ऑफिसर्स आपने दिल्ली में जो है वो थोक में लगा रखे हैं, रेजिडेंट कमिश्नरी 2-2 3-3 आपने बैठा रखे हैं वहाँ पर। तो उनको वहाँ पर जो है वो इस काम के लिए अगर लगाएं तो मैं समझता हूँ कि विकास के काम के लिए फंड की कोई कमी नहीं पड़ेगी। लेकिन मंत्रियों की यहाँ पर मुश्किल ये है कि दिल्ली जाकर के तो ये बुके पकड़ाते हैं, अपनी DPRs देते हैं या वहाँ बात करते हैं कि हमको इतना पैसा दे दो, किस काम के लिए मांगते हैं ये भी कोई पता नहीं होता है। प्रोजेक्ट बेस अगर देंगे तो प्रोजेक्ट बेस पैसा मिलता है वहाँ से। आपका स्मार्ट सिटी में अभी 1 साल का आपका टाइम बढ़ाया ही है ना, आपके काम पूरे नहीं हो रहे थे, आप काम स्लो डाउन कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद केंद्र ने जो है वो आपने रिक्वेस्ट की तो सारे देश भर के लिए जो है 1 साल का टाइम आपको अधिक दे दिया। इसी प्रकार से बाकी प्रोजेक्ट्स में भी आपको उसमें जो है वो पैसा मिलेगा। जो वर्ल्ड बैंक एडेड प्रोजेक्ट्स हैं उसमें आपको काम बताना पड़ता है, उसमें तो केंद्रीय सरकार सिर्फ पहले एक सैंक्शन करती है, उसके बाद तो जो आपकी वित्तीय संस्था है वर्ल्ड बैंक है या ADB है जो है वो मॉनिटर करते हैं। अगर उनके नॉर्म्स के मुताबिक उनके जो है वो गाइडलाइंस के मुताबिक आप काम नहीं करेंगे तो वहाँ से जो है रोक लगती है। ये हर एक सरकार के लिए लगती है, इसमें कोई पार्टी का जो है कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। तो मैं समझता हूँ कि केंद्र से पूरी सहायता मिलेगी प्रदेश को भी, लेकिन उसके लिए आपको केंद्र के साथ अच्छे संबंध बनाने की आवश्यकता रहेगी।
ये नहीं है कि आप दिल्ली जा कर के जो है बुके पकड़ाएं, अपनी मांग करें और शिमला पहुंचते ही कहें कि हमारे को जो है कुछ नहीं मिल रहा है और हम जो है वो यहाँ पर आप गालियाँ देना शुरू कर दें। आप पॉलिटिकल बात जो करनी है वो करें, लेकिन वित्तीय प्रबंधन में और साथ में विकास के काम में तो आपको तालमेल के साथ ही काम करना होगा, तभी जो है वो विकास हो सकता है। सर आखिरी प्रश्न है, 9 साल देखिए, बीजेपी के पक्ष में माहौल हो या ना हो, लेकिन मोदी के पक्ष में है। सारा देश आज चाहता है कि मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने, क्योंकि आज जो है वो सारी दुनिया भर में देख रहे हैं, अमेरिका व्हाइट हाउस कह रहा है कि हिंदुस्तान में वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। ये इस प्रकार का बयान व्हाइट हाउस से किसी देश के लिए पहली बार आया है। और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के लिए जो है वो इंतज़ार में है अमेरिका जैसा राष्ट्र, वहाँ के राष्ट्रपति। हिंदुस्तान के राष्ट्रपति सूरीनाम जैसे देश में जाता है तो वहाँ का जो टॉप मोस्ट जो है वो अवार्ड है वो हिंदुस्तान के राष्ट्रपति को मिलता है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री दूसरे देश में जाते हैं विधि में, तो वहाँ का राष्ट्राध्यक्ष जो है वो पैर छूता है, जो केवल मात्र हिंदुस्तान की संस्कृति है। तो ऐसी स्थिति में जो है वो G20 के तो हम अध्यक्ष हैं इस साल के, और G20 में हमने श्रीनगर जैसे स्थान पर जो है वो मीटिंग की है, जिसमें 20 में से 17 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पर हाजिर हुए हैं। तो आज हिंदुस्तान बदल रहा है और ये बदलाव नरेंद्र मोदी के कारण है। इसी प्रकार से जो है वो आप हिमाचल प्रदेश में भी अगर विकास की दृष्टि से देखेंगे तो आप कीरतपुर से जो है वो मनाली के लिए जो रोड जा रहा है उसको देखिए। आज हम अगर कुल्लू जाते हैं तो बिलासपुर होते हुए नहीं जाते हैं, हम नौनी से जो है वो डाइवर्ट करते हैं कि 4 लेन पर जाएं ताकि हमारा जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस है वो कम हो जाए। आज जो है वो विश्व स्तरीय सड़कें जो हैं वो हिमाचल प्रदेश जैसे स्थान पर बन रही हैं। हमारा जो बॉर्डर एरिया है चाइना के बॉर्डर एरिया में, जहाँ कहीं जो है पहले कुछ होता नहीं था, आज वहाँ पर भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ जो हैं वो केंद्रीय सरकार ने प्रारंभ की हैं। तो इसलिए आप सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से, सामाजिक कल्याण की दृष्टि से देखें, चाहे वो कोविड के दिनों की स्थिति हो, दुनिया भर में रिसेशन है, लेकिन हिंदुस्तान की इकोनॉमी जो है वो बढ़ रही है। हम 11वें स्थान से 5वें स्थान पर जो है वो इकोनॉमी की स्थिति में आए हैं। तो हिंदुस्तान की जो जनता है वो मोदी के साथ है। केंद्रीय सरकार ने जिस प्रकार से जो है वो भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई है, राजीव गांधी जो कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं तो बचा 15 पैसे ही नीचे पहुंचते हैं, लेकिन मोदी ने जो है वो ऐसा सिस्टम बना दिया कि अगर वो 1 रुपया ऊपर से भेजते हैं तो बेनिफिशियरी के पास 1 रुपये का 1 रुपया ही पहुंचता है। ये सारी स्थिति हिंदुस्तान का व्यक्ति जो है वो जानता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि हिमाचल प्रदेश या कोई अन्य प्रदेश में कुछ स्थिति हो तो वो वहाँ की लोकल से परिस्थिति पर जो है वो विचार करता है व्यक्ति। लेकिन जब केंद्र की बात आती है, देश की बात आती है, तो हिंदुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति मोदी की ही चाहता है। हमने जो प्रारंभ किया 30 के बाद एक कार्यक्रम, उसमें हमको कुछ बहुत ऐसे लोगों से मिलना हुआ जो डिफरेंट फील्ड्स में जो है वो प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं। वो सब जिनका हम जानते हैं कि वो विचारों से कांग्रेसी भी हैं, लेकिन सबका उनका कहना था कि जी लोकसभा के लिए तो ओनली मोदी।